हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की हम वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी पुलिस के बारे में, जो यूपी पुलिस की 32,679 पोस्ट आई है, उसी के बारे में बात करने वाले हैं कि उसकी आप तैयारी कैसे कर सकते हैं। स्पेशली जो बिगिनर हैं, जिन्होंने अपनी तैयारी अभी बिल्कुल नहीं की है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, जिन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, जो नया अभी फर्स्ट टाइम फॉर्म भर रहे हैं यूपी पुलिस के, और उन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है किस तरीके से उनको पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है। तो स्पेशली उन्हीं के बारे में मैं बात करूँगा। और जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, जिनको सारी चीज़ें पता होंगी, उनके लिए देखो स्टार्टिंग की कुछ चीज़ें उन्हें लग सकता है कि उन्हें सब पता है, लेकिन लास्ट में कुछ पॉइंट आप सभी को ऐसे बताऊँगा जो आप सभी के एग्ज़ाम में प्रिपरेशन में आप सभी को बहुत हेल्प करेंगे। अगर आप उनको फॉलो करते हैं, उनको फॉलो करके आप अपनी तैयारी करते हैं, तो वो आपको एग्ज़ाम में ज़रूर आपका स्कोर इम्प्रूव होगा और बहुत हेल्प होगी आप सभी की उसमें उसके तैयारी के लिए, ठीक है? तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं। जो भी भाई लोग नए होंगे, प्लीज़ आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। और कोई भी किसी का डाउट होता है तो आप लोग कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। स्पेशली देखो, चैनल सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए मैं आप सभी को बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आप सभी को डेली जो नोट्स हिंदी के हों या जीएस के जो भी नोट्स हैं, तो जो मैंने पढ़ा था, वो सारे नोट्स आप में देखेंगे तो मैं चैनल पे अपलोड करता हूँ। वो जिससे आप, और जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक वो नोट्स आप सभी को वहीं वो चैनल पे अपलोड रहे पोस्ट में रहेंगे मेरे। तो आप सभी जब भी पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, या फिर आप अगर उन्हें चाहें तो डाउनलोड करके उनका प्रिंट आउट निकलवा के वहाँ से भी पढ़ सकते हैं उन सभी को, ठीक है? और आप सभी देखो, इस वाले चैनल पे कुछ आप सभी को मिल जाएँगे, जैसे कुछ नोट्स, और कुछ मेरे दूसरे वाले चैनल पे मिल जाएँगे, जहाँ जो मतलब इस चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएँगे तो मेरे दूसरे चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप सभी लोग वहाँ से जुड़ जाइएगा। वहाँ पे आप सभी को डेली हिंदी और जीएस का नोट्स मिलेगा। लगभग 14 से 15 क्लास के नोट्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, और जीएस के और हिंदी के भी लगभग 3 से 4 क्लास के हिंदी के भी नोट्स अपलोड कर दें। जल्द ही सारे अपलोड कर दूँगा, पोस्ट कर दूँगा। तो प्लीज़ आप सभी लोग ज़रूर उस चैनल पे विज़िट करके चैनल से जुड़ जाइएगा, ठीक है? तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब सभी लोग कर दें। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, जिससे मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, और प्लीज़ थोड़ा सपोर्ट दिखाएँगे, जिससे मैं भी आप सभी के लिए कुछ काम कर पाऊँ और आप सभी के लिए क्लासेस कंटिन्यू कर पाऊँ। देखिए, ठीक है? देखो, हम जो पिछली वाली भर्ती हुई थी यूपी पुलिस की 32,679 पोस्ट की, उसी में हम लोग सेलेक्ट हुए हैं। तो किस तरीके से मैंने पढ़ा था, क्या चीज़ें मेरी थी, वो अगर मेरी स्ट्रेटजी वगैरह भी देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पे विजिट करेंगे तो वीडियो है, उस प्लेलिस्ट को आप जो में देखेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है? वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं मेरी स्ट्रेटजी। लेकिन स्पेशली मैं जो आज मेरे जैसे जो भी भाई लोग हैं तैयारी कर रहे हैं, जो बिगिनर हैं, जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है, उन्हीं के बारे में बात करेंगे, उनको कैसे पढ़ना है, ठीक है? तो देखो, हम सबसे पहले आप सभी को थोड़ा-सा मतलब कुछ बताने से पहले कि किससे आप तो कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ें कैसे कौन से सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, थोड़ा-सा आप सबको बेसिक चीज़ें बता देता हूँ, जो कि वैसे हो सकता है आपको ऑलरेडी पता हो, लेकिन ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट रहेगा, इसलिए बता दे रहा हूँ। देखो, आप सभी को पता होगा कि इस बार नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जो कि पिछली बार नेगेटिव मार्किंग थी, और नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है। किसी भी एग्ज़ाम में अगर नेगेटिव मार्किंग होती है तो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट डालती है, और नहीं रहती तब भी इफ़ेक्ट पड़ता है। यानी कि अगर नेगेटिव मार्किंग होने से लगभग 10 से 15 नंबर तक का फ़र्क आप सभी को देखने को मिल सकता है। जैसे अगर नेगेटिव मार्किंग है तो जो 10 से 15 नंबर घट के कट ऑफ बन रही है, तो अगर वही नेगेटिव मार्किंग अगर नहीं रहती है तो 10 से 15 मार्क्स सभी के इंक्रीज़ होने के चांसेस रहते ही रहते हैं, ठीक है? तो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, लेकिन फिर आपको इससे कोई मतलब नहीं है, जो भी रहेगा देखो सबके सेम रहेगा। अगर नेगेटिव मार्किंग आपके लिए नहीं है तो किसी और के लिए भी नहीं है, अगर रहेगी तो सबके लिए सेम है। तो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं रहेगा, लेकिन हाँ, फिर भी थोड़ा बहुत कट ऑफ में देखने को आपको फ़र्क ज़रूर मिलेगा, ठीक है? तो ये एक पॉइंट, ये हमारा चीज़ें हैं, मैंने देखो सारे आप सभी को जिस तरीके से क्या-क्या चीज़ें कैसे आपको करना है, सारा मैंने पूरा प्लान बनाया है, किस तरीके से पढ़ना है आपको, ठीक है? तो देखो, सबसे पहले मैं आपको थोड़ी-सी चीज़ें बता देता हूँ। मैथ हमारा हो गया, मैथ के आपको 25 से 26 क्वेश्चन तक देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि पिछली बार हर सेट में लगभग 25 के करीब क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिल रहे थे। पहले क्या था कि जो पहले पेपर होते थे उनमें 19 से 20 क्वेश्चन तक मैथ के आते थे, लेकिन अभी 25 से 26 क्वेश्चन तक किसी-किसी क्वेश्चन शिफ्ट में 27-28 क्वेश्चन भी मैथ के देखने को मिले हैं। एक न्यूमेरिकल रीजनिंग टाइप की होती है, वो भी मैथमेटिकल रीजनिंग ही होती है, लेकिन हाँ, आप उनको मैथ में नहीं काउंट करते, हम उनको रीजनिंग में ही काउंट करते हैं, इसलिए जो उसमें दिया रहता है 37 से 38 क्वेश्चन तक आएँगे मैथ के, वो नहीं आते। अप्रॉक्स 25 से 26 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? तो मैथ के 25 से 26 क्वेश्चन आते हैं। रीजनिंग की हम बात करें, तो रीजनिंग के लगभग 55 से 58 क्वेश्चन तक आते हैं, 55-56 क्वेश्चन।
मिनिमम 55 क्वेश्चन आप सभी को रीजनिंग को देखने को मिलेंगे, जिसमें ये मैथमेटिकल रीजनिंग जो होती है इसी में इंक्लूडेड होती है, मैथमेटिकल रीजनिंग इसी में रहती है, ठीक है। जीएस की हम बात करें तो जीएस की 36 से 37 क्वेश्चन जीएस के रहते हैं। हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी के 37 से 38 क्वेश्चन हिंदी के, यानी मैथ और रीजनिंग दोनों को मिला के 75 को 75 क्वेश्चन, और जीएस और हिंदी दोनों को मिला के 75 क्वेश्चन, यानी टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं 300 मार्क्स के। एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का। पहले क्या होती थी 1/4 की निगेटिव मार्किंग होती थी, अब वो भी नहीं है, हमारी निगेटिव मार्किंग इस बार नहीं है, ठीक है। तो ये तो हमारा देखो हो गया हमारा मतलब जो सब्जेक्ट है, कौन कौन सा सब्जेक्ट एग्जाम में आने वाले हैं वो सारी चीजें हो गई। अब हम बात करते हैं कि बात करेंगे कि इन सब्जेक्ट को, जो भी चारों सब्जेक्ट हैं, इनको जिन्होंने अभी तैयारी नहीं की, जिनको आइडिया नहीं है कैसे पढ़ना है, क्या चीजें किस तरीके से हैं, तो वो इन सब्जेक्ट को कैसे, कौन से सब्जेक्ट को कैसे आपको पढ़ना है, किस तरीके से अप्रोच करना है, इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम हिंदी की बात करते हैं। सॉरी, हिंदी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हिंदी में मैक्सिमम आप देखेंगे मैक्सिमम लड़के अच्छा स्कोर करते हैं। और हिंदी की मतलब हिंदी, और ये हिंदी हमारा हो गया, रीजनिंग हो गया और मैथ, अगर ये 3 सब्जेक्ट आप अच्छा कर लेते हैं। देखो जीएस की, अगर जीएस में हम अभी डिस्कस करेंगे तो जीएस में आप कितना भी मतलब बेटर करने की, कितना भी अच्छा पढ़ेंगे, कितनी भी चीज़ें कवर करने की कोशिश, उसका इतना ब्रॉड सिलेबस है कि आप बहुत कितना भी स्कोर कर लीजिए, बहुत अच्छा स्कोर आप नहीं कर पाओगे। मैक्सिमम स्कोर करेंगे तो आप 25 से 30 के बीच में रहेंगे, तब भी बहुत अच्छा स्कोर, मतलब पूरा मार्क्स नहीं कर सकते। लेकिन हिंदी हमारी हो गई, रीजनिंग हो गई और मैथ हो गई, इसमें अगर हम अच्छे से प्रैक्टिस और मेहनत कर लेते हैं तो हम इसमें पूरे के पूरे नंबर ला सकते हैं। 100% आप मान के चलिए कि इसमें से पूरे के पूरे ही मार्क्स लाए जा सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लड़के मैं आपको दिखा दूंगा, मेरी ट्रेनिंग सेंटर पे ऐसे बहुत सारे लड़के हैं जिन्होंने हिंदी में पूरे के पूरे क्वेश्चन, पूरे के पूरे नंबर लाए हैं, ठीक है। तो हिंदी में बहुत आसानी से आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। देखो इनको पढ़ने के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत है। पहला, हिंदी को पढ़ना है अगर आपको, तो एक आपको बुक इम्पोर्टेंट है कि कौन से बुक आप प्रेफ़र करें। तो देखो हिंदी के लिए मैंने आपको प्रॉपर एक हिंदी का सिलेबस के रिगार्डिंग एक चैनल पे मेरे वीडियो बनाया है। वो स्पेशली हिंदी के बारे में ही उसमें इस वीडियो में बताया कि किस तरीके से हिंदी को आपको पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो प्लीज़ आप लोग उस चैनल को पे विजिट करके देख लीजिएगा। और बाकी जो मैं, आप मेरे चैनल से अगर जुड़े रहते हैं तो मैं हिंदी की डेली क्लास की नोट्स डालता हूँ, जो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। तो प्लीज़ आप वो नोट्स को से, वो शॉर्ट्स नोट है और उसमें सारे टॉपिक कवर हैं, जितने भी यूपी पुलिस के एग्जाम में सारे टॉपिक्स पूछे जाते हैं वो सभी कवर हैं। तो प्लीज़ आप लोग उन नोट्स को जरूर पढ़िएगा, आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। वो मैं पोस्ट में अपलोड कर दूंगा और जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक वो पोस्ट में नोट्स रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है, मैं उनको डिलीट नहीं करूंगा। तो ये देखो हिंदी के लिए। अब बुक की हम बात कर लें तो बुक, आपको मैं 2 बुक बता रहा हूँ, आप उन दोनों बुक में से कोई भी एक बुक को प्रीफर कर सकते हो। मैंने लूसेंट को पढ़ा था, अगर आप चाहो तो आप लूसेंट्स को पढ़ सकते हो। या फिर अगर आप दूसरी कोई बुक लेना चाहो तो एक राजपाल सिंह की आती है येलो बुक, वो वाली बुक ले लीजिएगा, वो भी बहुत अच्छी है, ठीक है। लेकिन मैंने लूसेंट को पढ़ा था क्योंकि ये जो राजपाल वाली बुक है ये थोड़ी मतलब बल्कि है, बहुत ज़्यादा हो जाती है, बहुत बड़ा है, मोटी बुक है, तो इस वजह से थोड़ा हैवी है। तो इसको आप हो सके तो मत लीजिएगा, लूसेंट ले लीजिएगा। लूसेंट थोड़ा पतली रहेगी, वो सही है, उसमें मतलब लिमिटेड कंटेंट है और आपका इतना कंटेंट है मतलब कि वो आपके एग्जाम में आपसे वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो लूसेंट आप बुक ले लीजिए। अब बाकी हिंदी के मैं मेरे शॉर्ट्स नोट्स हैं जो मैंने पढ़ा था, आप उन नोट्स को ले लीजिए, मतलब डाउनलोड कर लीजिए, पोस्ट से मेरे ले लीजिए और उनको प्लीज़ उनको पढ़ लीजिए। मुझे लगता है कि इतना हिंदी के लिए आपके लिए इनफ रहेगा और आप बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे आसानी से हिंदी में। तो प्लीज़ एक बार ज़रूर आप लोग उन नोट्स को देखिएगा और बुक ये ले लीजिए और बुक से हिंदी को आप कर लीजिए। 2 चीज़ हो गया हिंदी के लिए। एक मेन लास्ट में आप सभी के सभी सब्जेक्ट के लिए एक मेजर पॉइंट आप सभी को ज़रूर लास्ट में बताऊंगा, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिए, लास्ट में आप सभी को एक पॉइंट बताऊंगा बहुत, जो कि इंपॉर्टेंट रहेगा आप सभी के लिए, ठीक है। वो हर सब्जेक्ट के लिए ज़रूरी है, कि मैथ हो या रीजनिंग हो या हिंदी हो या जीएस, सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये तो हमारे देखो हिंदी की बात हो गई। हिंदी वाली वीडियो आप लोग जरूर चैनल पे विजिट करके हिंदी वाली वीडियो देख लीजिएगा, कि उसमें मैंने क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे सब कुछ बताया हुआ है, ठीक है। अब हम बात करें जीएस की, तो जीएस के लिए भी मैंने सिर्फ भाई
एक ही बुक पढ़ी थी, वो है लूसेंट्स, और उसी लूसेंट्स को मैंने मल्टीपल टाइम पढ़ा था। अभी भी मैं जीएस के लिए स्पेशली लूसेंट्स को ही फॉलो करता हूँ। अगर आप चाहें तो और कोई भी बुक, अगर एक देखो बुक आप महेश कुमार वर्णवाल की बुक आती है, अगर आप उसको भी पढ़ना चाहें, वन लाइनर आती है, तो उसको भी पढ़ सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि लूसेंट से बेस्ट कोई है, क्योंकि जो इस तरीके से उसमें सारी चीज़, सारी इन्फॉर्मेशन दी रहती है, आप उनसे चाहें तो वो बहुत इफेक्टिव है, बहुत बढ़िया है। इसके साथ-साथ देखो, लूसेंट के साथ-साथ मेरे खुद के हैंड रिटन नोट्स थे, जो मैंने बुक से और कुछ इंटरनेट से, मतलब गूगल वगैरह से, कुछ यूट्यूब से, किसी, देखो मैं किसी पर्टिकुलर टीचर से नहीं पढ़ा था कि मैं किसी पर्टिकुलर टीचर से पढ़ा था जीएस को पढ़ के वहाँ से नोट्स बनाया था। लेकिन हाँ, मतलब कई मल्टीपल चैनल वगैरह से, मतलब जहाँ से मुझे जो चीज़ें लग समझ में आती थी, वहाँ से मैं नोट कर लेता था। ठीक है? तो वहाँ से मैंने नोट्स बनाए हुए थे। वो नोट्स भी आप सभी को देखेंगे मेरे चैनल पे, आप सभी को वो नोट्स भी मिल जाएँगे, चाहे जीएस के सभी टॉपिक, पूरा आप, मेरा एक वीडियो है चैनल पे मेरे, आप देखेंगे उसमें जीएस के बारे में मैंने बताया, जीएस को किस तरीके से आपको पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, कौन सा चैप्टर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपसे, वो सारी चीज़ें मैंने आप सभी को उस वीडियो में बताया है। तो प्लीज़ आप लोग उस वीडियो को देखिएगा, और जो मेरे नोट्स हैं, प्लीज़ आप लोग एक बार ज़रूर उनको देखिएगा। 100% वो, मतलब हैंड रिटन, लेकिन उसमें सारे के सारे टॉपिक जो हैं वो सभी कवर हैं, मतलब सब कुछ उसमें मैंने बताया है, सारे टॉपिक हैं उसमें। सभी टॉपिक आपको मिले, लगभग 15 से 20 टॉपिक के मैंने नोट्स अपलोड भी उसमें कर दिए हैं, आप मेरी पोस्ट में देखेंगे तो वहाँ से भी आप वो नोट्स देख लीजिए। ठीक है, 15 से 20 टॉपिक। अगर आप क्लासेस देखना चाहें तो देखो, मेरी लगभग मैंने 30 टॉपिक की क्लास भी कराई हुई है। ठीक है, 30 जिसमें मैंने लगभग 30 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, वो सारे टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको देखने को मिलेगा। उनको मैंने कराया, एक्चुअली देखो क्लासेस कंटिन्यू रहती, लेकिन उन पे कोई, मतलब मतलब आप लोगों का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, तो मैंने उन क्लासेस को क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। अदरवाइज वो क्लासेस मैं कंटिन्यू करा रहा था। अप्रॉक्स 30 क्लास तक मैंने कराई भी थी जीएस के लिए, लेकिन उन मतलब आप लोगों को सपोर्ट नहीं मिल रहा था, इस वजह से मैंने उन क्लासेस को बंद कर दिया। मुझे लगा हेल्पफुल नहीं है आप सभी के लिए, जिसके कारण मैंने उन क्लास को बंद कर दिया। लेकिन हाँ, नोट्स आप सभी को दे दूंगा मैं अपनी, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि मैं आप सभी को नोट्स दे दूंगा, तो नोट्स आप सभी को मिल जाएगा। डेली आप सभी को मैं कोशिश करता हूँ कि 1 से 2 टॉपिक का नोट्स अपलोड कर दिया करूँ। तो देखो, आपको प्रिपरेशन के लिए, अगर आप बिगनर हैं तो प्लीज़ आप लूसेंट्स को प्रीफर करिए, लूसेंट ले लीजिए। अब पूरा सबसे पहले आपको कोशिश करना है, पूरा एक बार सिलेबस कंप्लीट करना है, सेम चाहे हिंदी हो चाहे जीएस हो, आपको पहले पूरा टॉपिक, आप देखिए मेरा जो हिंदी या जीएस के लिए स्पेशली उन्हीं के लिए जो वीडियो है, प्लीज़ आप उन वीडियो को देखिएगा, मैंने उनमें सारे टॉपिक्स बताए हुए हैं, और उनको प्लीज़ एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट करिएगा, देन आपको समझ में आएगा सब कुछ। उस प्लीज़ वीडियो को देखिएगा ज़रूर आप लोग, ठीक है? तो जीएस के लिए देखो, लूसेंट की बुक ले लेना है आपको, और अगर आप नोट्स मेरे देख पढ़ना चाहते हो उनसे, तो उसको आपको पढ़ ले लेना है, ठीक है? जीएस हो और हिंदी, इन दोनों में आपको स्पेशली एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना है, वो है रिवीजन का। आपको पढ़ाई आगे अपने जो पढ़ रहे हो उसके साथ-साथ रिवीजन पे मस्ट फोकस करना है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रिवीजन। तो रिवीजन पे प्लीज़ बहुत ज़्यादा फोकस करिएगा आप सभी लोग, ठीक है? और आगे भी अपना, मतलब पढ़ते रहिए, टॉपिक वाइज सारे टॉपिक्स को पढ़ते जाइए, और प्लस पीछे का रिवीजन करते हुए जाए। ऐसा ना हो कि मतलब हम आगे पढ़ते जा रहे हो, पीछे का हम सब कुछ भूल जाएं, तो इसका ज़रूर ध्यान रखेंगे, ठीक है? तो ये हमारा हो गया हिंदी और जीएस का। अब तीसरा टॉपिक हमारा क्या है? तीसरा आता है सब्जेक्ट हमारा रीजनिंग। तो रीजनिंग के लिए देखो, हमको क्या करना है, रीजनिंग हमारा जो है वो प्रैक्टिस का सब्जेक्ट है। रीजनिंग आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका इम्प्रूवमेंट होगा। तो आपको क्या करना है, जितना भी आप, मतलब आप फोकस करिए कि कोई भी एक बुक लीजिए। अगर आपके पास कोई बुक अभी नहीं है, तो आप कोई बुक लेना चाहते हैं, तो आप कोई बल्की बुक मत लीजिएगा, मैं आपको यही प्रेफ़र करूँगा। आप एक अरिहंत की बुक आती है रीजनिंग की, अप्रॉक्स 100 या 100 या 110 रुपए की आती है शायद, एग्ज़ैक्ट याद नहीं है मुझे। तो वो बुक आप ले लीजिएगा प्लीज़, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, और उसी से आपको कोशिश करना है कि पहले एक बार आपको टॉपिक वाइज़ पूरा सिलेबस उसका कंप्लीट कर देना है, जितना उसमें चैप्टर दिया हुआ है सभी। आपको बहुत अच्छे से नहीं आ रहा है, जैसे कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, कोडिंग, डिकोडिंग पढ़ रहे हैं, एनालॉजी पढ़ रहे हैं, कुछ भी, आपको सारे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, जितना आ रहा है उतने करते हुए, लगभग हर चैप्टर से 20, 30, 40 क्वेश्चन करते हुए आपको पूरा एक बार सिलेबस कंप्लीट कर देना है रीजनिंग का, ठीक है?
इसके बाद आप क्या करेंगे, फिर मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। आपका अगर कहीं से भी प्रैक्टिस मॉक टेस्ट वगैरह के लिए लिए हैं मतलब तो वो तो बढ़िया है। अगर कहीं से नहीं लिया हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में, मतलब चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, टेक्स्ट बुक का लिंक मिल जाएगा। प्लीज़ आप सभी लोग टेक्स्ट बुक को ज़रूर बाई कर, मतलब पास प्रो वगैरह जो भी है उसको बाई कर लीजिए। वहाँ से जितना हो सके आप प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाइए, वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आप सभी के लिए, ठीक है। तो पहले आपको क्या करना है, रीजनिंग के लिए सिलेबस को कंप्लीट करना है। फिर उसके बाद आप सभी को टॉपिक वाइज क्या करना है, मतलब पहले टॉपिक वाइज कर लेना है, एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। फिर उसके बाद आपको मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है। और जितना ज़्यादा रीजनिंग को प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सभी को हेल्प होगी। रीजनिंग वगैरह के लिए देखो क्लासेस आप अगर कहीं से ले रहे हैं तो ठीक है, ले सकते हैं। अदरवाइज मैंने कोई क्लासेस वगैरह नहीं ली थी। आप बुक से पढ़ेंगे, आपको ऑटोमेटिक सारी चीज़ें रीजनिंग की समझ में आ जाए। रीजनिंग में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप सभी को ना आए, उसमें सब कुछ सीधा-सीधा सब कुछ सिंपल ही समझ में आता रहता है। उसमें बस 2-4 चीज़ें हैं जो आप प्रेज़ेंट आप अपना माइंड प्रिपेयर रखिए, रेडी रखिए, आप आसानी से क्वेश्चन को कर पाओगे। उसमें कुछ भी बहुत दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हुए चले जाओगे उतना ज़्यादा आपकी रीजनिंग इम्प्रूव होती चली जाएगी, ठीक है। इनके लिए कोई बैच या कोई क्लास लेने की मुझे नहीं लगता कि रीजनिंग के लिए आपको कोई क्लास या कुछ देखने की ज़रूरत है, ठीक है। हाँ, किसी पर्टिकुलर टॉपिक में अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आप उसके लिए देख सकते हो, ठीक है। लेकिन मैंने कभी किसी रीजनिंग विजनिंग के लिए किसी टीचर उधर से कभी नहीं पढ़ा है, ठीक है। आप भी चाहो तो ऐसे पढ़ सकते हो। अब हमारा लास्ट आता है मैथ, जो कि बहुत हेल्पफुल है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। रीजनिंग और मैथ ही बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। मैथ में तो बहुत सारे लोगों को दिक्कत भी आती है, ठीक है। तो मैथ में भी आपको सेम स्ट्रैटेजी अपनानी है। मैथ के लिए अगर आप बुक की बात करें तो अगर मेरे पास एक ही बुक थी, वो भी बहुत पहले की ओल्ड बुक मेरे पास थी, मैं उसी को पढ़ता था। अब मैं प्रैक्टिस के लिए मॉक टेस्ट के लिए ये टेक्स्ट बुक को जॉइन किया था, यहीं पे ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगाया था मैंने। और पीवाईक्यू एक प्रीवियस ईयर को का लिया हुआ था, उसको देखता था, ठीक है। तो मैथ के लिए भी आपको क्या करना है, कहीं से भी किसी भी टीचर से, अगर देखो आप टीचर से पढ़ना चाहते हो तो, अगर आप खुद से करना चाहते हो तो खुद से भी कर सकते हो। मैंने भी खुद से ही किया था। मैंने कभी मैथ या रीजनिंग के लिए किसी टीचर्स को फॉलो नहीं किया, ना ही जीएस के लिए। मैं खुद से ही मैथ को भी, जीएस भी, रीजनिंग सभी सब्जेक्ट को ऑलमोस्ट मैक्सिमम। हिंदी के लिए मैंने लास्ट में जब मेरा एग्जाम रह गया था तो उस टाइम मैं आरडब्ल्यूए पे नवीन सर पढ़ाते हैं, उनकी लास्ट की कुछ क्लासेस देखी हुई थी। वो भी मतलब ऐसे बस मतलब जैसे कि प्रैक्टिस सेट वो करा रहे थे, मतलब टॉपिक वाइज ऐसे चीजें नहीं करा रहे थे, प्रैक्टिस सेट करा रहे थे। तो उन्हीं को देखा हुआ था, उन्हीं से थोड़ा सा मतलब मेरा स्कोर थोड़ा इम्प्रूव हुआ था वहाँ से। बाकी मैंने बुक से ही सभी सब्जेक्ट को मैंने बुक से ही किया है, ठीक है। तो मैथ भी अगर आप चाहें तो बुक से खुद से भी कर सकते हैं। अगर आपसे खुद से नहीं हो रहा है तो आप कहीं भी किसी भी टीचर से, मैं भी देखो मैथ आप सभी को टॉपिक वाइज बिल्कुल बेसिक से करवा रहा हूँ। जिनको बिल्कुल मैथ नहीं आती वो बिल्कुल आप वहाँ से अच्छे से बिल्कुल पढ़ सकते हैं। 100% आपको मैथ की गारंटी लेता हूँ कि आप सभी को 25 क्वेश्चन में से कैसे कितना भी कम आएगा तो 20 प्लस क्वेश्चन आसानी से आप सही कर जाओगे। क्योंकि बिल्कुल बेसिक से जो मैथ आती है, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन मैं आप सभी को सारे करवा रहा हूँ, बेसिक से लेके ऊपर तक के। तो बहुत अच्छे से आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप मैथ का अगर आपको करना है तो मेरे ही क्लासेस से करिए। आप कहीं से भी, अगर आपने वहीं पढ़ा है अभी, तो आप प्लीज़ एक बार ज़रूर किसी भी टीचर से जुड़िए। अब पूरा एक बार सिलेबस आप कंप्लीट कर लीजिए अपना मैथ का, टॉपिक वाइज सभी कंप्लीट कर लीजिए। ज़्यादा क्वेश्चन लगाने की कोशिश मत करिए। 10, 20, 50 क्वेश्चन अगर आप लगाते हुए आगे बढ़ जा रहे हैं तो बहुत हेल्प रहेगी आप सभी को। पूरा आप एक बार पहले सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए टॉपिक वाइज। आप मेरे चैनल पे देखेंगे मैथ के रिगार्डिंग मेरी एक वीडियो है जिसमें मैंने आप सभी को सब कुछ बताया हुआ है कि मैथ के कौन से चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट है, कहाँ से कितने क्वेश्चन आते हैं, किस तरीके से किस चैप्टर को पढ़ना है, सब कुछ बताया हुआ है। तो प्लीज़ उस वीडियो को देखिएगा, आप सभी को सब कुछ समझ में आ जाएगा। और आपको करना क्या है, सभी टॉपिक को लिखना है और टॉपिक वाइज पूरे सिलेबस को कंप्लीट कर लेना है एक बार। फिर उसके बाद उसके मिक्स क्वेश्चन आप जब लगाएंगे तो आप देखेंगे आपका स्कोर अच्छा आने लगेगा और सारी चीज़ें समझ में आने लगेंगी। मेरी भी मैथ की क्लास आप सभी को डेली सुबह 8 बजे मिल जाती है। तो आप सभी अगर चाहें तो मेरी क्लासेस से जुड़ना चाहें तो मेरी क्लास से भी जुड़ सकते हैं। मैथ की आपको डेली क्लास 8 बजे सुबह मिल जाती है, ठीक है। और मैं उसमें सब कुछ सभी देखो 3-4 चैप्टर मैंने करवा भी दिए हैं और सब कुछ मैं बिल्कुल बेसिक से सारे क्वेश्चन सब कुछ करवा रहा हूँ उसमें। तो प्लीज़ आप सभी अगर मेरे से मैथ पढ़ना चाहते हो तो वहाँ भी जुड़ के आप पढ़ सकते हो मेरे से भी। मैं भी सब कुछ आपको बिल्कुल अच्छे से बेसिक लेवल से सारी चीज़ें समझाते हुए चल रहा हूँ, ठीक है। और बुक की बात मैंने बता ही दिया, आप चाहो तो आर.एस. अग्रवाल की बुक ले सकते हो। उसमें थोड़ा बेसिक सी सारी चीज़ें हैं, वो हेल्पफुल रहेंगी आप सभी को।
तो ये तो देखो हमारे सब्जेक्ट हो गए और किस तरीके से उनको पढ़ना है ये। मैंने बोला था आप सभी को लास्ट में एक मेजर पॉइंट आपको भी बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो वो है हमारा देखो पीवाईक्यू। पीवाईक्यू आप चाहे मैथ हो, रीजनिंग हो, हिंदी हो या जीएस, चारों सब्जेक्ट कोई भी हो, आप सभी को पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ उनको अवॉइड मत करिएगा। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस पीवाईक्यू की करेंगे जितना अब देखो मैं यही किया, मेरा मतलब मैं टीचर से नहीं पढ़ पाया, नहीं पढ़ा खुद से इसीलिए पढ़ा, मैंने खुद से एनालिसिस किया, सारे पीवाईक्यू देखे, मैं खुद से पढ़ा और मैंने उनको समझा कि किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप खुद से समझते हो, खुद से आप अंडरस्टैंड करते हो सारी चीज़ें, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहती है कि जबकि बजाय उसके कि आपको कोई बता दे। अगर आप खुद से पीवाईक्यू से क्वेश्चन को समझ रहे हो, जैसे हिंदी का ही पीवाईक्यू आप देख रहे हो, तो उसमें आप समझ रहे हो कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या चीज़ें, तो वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। देखो पीवाईक्यू के रिगार्डिंग मैं आप सभी को एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको अच्छे से बताऊंगा उसको किस तरीके से पढ़ना है, कैसे समझना है पीवाईक्यू को। तो आप लोग चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा, ठीक है। और उसमें आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, हालांकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इस वजह से आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और सारी चीज़ आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा, सब कुछ आप सभी को बताऊंगा, ठीक है, कि पीवाईक्यू को किस तरीके से सॉल्व करना है, किस तरीके से उसको समझना है, कैसे पढ़ना है। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा। अब मैथ की क्लास आप सभी अगर देखना चाहें तो सुबह 8 बजे आप सभी को डेली मैथ की क्लास मिल जाया करेगी। प्लीज़ आप सभी लोग जुड़ के उन क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हैं। उसमें आप सभी को सभी बेसिक से सारे चैप्टर करवा रहा हूँ, ठीक है। आई होप आप सभी को सारी चीज़ समझ में आएंगे, किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, किस तरीके से कंप्लीट करना है सब्जेक्ट को, टॉपिक को, सब कुछ बता दिया मैंने। फिर भी आपका अगर कहीं कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, मैं ज़रूर रिप्लाई कर दूंगा, सब कुछ बता दूंगा, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ सभी लोग वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ जाइएगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से अपनी तैयारी करते रहिए, ठीक है।